सभी। मैं आपका मैथ मेंटर रामाशीष आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं ड्रीम मैथ क्लासेस पर। तो हम पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, जिसका आज है पार्ट 6। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, जो पार्ट 5 के आगे के रह गए थे और जो बच्चों ने मोस्ट क्वेश्चन जो उनको आए नहीं या डाउट में थे, उन क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1E के कुछ क्वेश्चन बच्चों ने पूछे थे। तो जो है निम्न को सरलतम रूप में लिखिए। तो आपको ये क्वेश्चन पहला दिखाई दे रहा है। तो इसमें करनी की पावर रूट की पावर 8 है और अंदर रूट के अंदर करणीगत है x पावर 13 अपॉन y पावर 21। तो मैंने आपको जब कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे प्यारे बच्चों, तो आपको बताया था कि गुणा में घात जुड़ जाती हैं, तो यानी कि ये जुड़ी हुई हैं। तो 8 5 13 होगा, तो इसको 8 और 5 में तोड़ लिया, क्योंकि हमारी करनी की घात क्या है 8 है, इसलिए हमें 8 पावर में तोड़ना है। इसको हमने 8 + 8 + 5 तोड़ लिया। अब ये पावर क्या है, गुणा में जुड़ती हैं, तो इन्हें गुणा के रूप में लिख लिया। अब ये देखो x की पावर 8 है और करनी पावर 8 है, तो x बाहर निकल गया। इसी प्रकार y और y निकला बाहर, तो y² हो गया। अब करनी के अंदर क्या रह गया, x पावर 5 और y पावर 5। यही इसका सरलतम रूप है। ठीक है प्यारे बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको AQ + BQ दिखाई दे रहा होगा, यानी XQ + YQ, यानी AQ + BQ का फॉर्मूला लगेगा, जो आपने बीजगणित में पढ़ा होगा। तो वो क्या होता है, एक कोष्ठक में A + B और दूसरे कोष्ठक में A² - AB + B²। दूसरे कोष्ठक में आपको दिखाई दे रहा है A² - B²। तो ये फॉर्मूला होता है एक कोष्ठक में A + B और एक में A - B, यानी x + y और x - y। अब यहाँ देखिए x + y ये है और x + y ये है, तो गुणा में पावर जुड़ जाती हैं, तो एक पावर इसकी है एक इसकी, तो x + y की पावर कितनी हो गई प्यारे बच्चों, 2। x - y ये लिखा और x² - xy + y² ये लिखा। अब ये 2 पावर हो गई, कितनी पावर हो गई, 2 पावर हो गई, और करनी की पावर भी कितनी है, 2। तो ये बाहर निकल आया करनी से, ठीक है। और करनी के अंदर बचा x - y और x² - xy + y²। ठीक है, यही इसका सरलतम रूप है। अब एक्सरसाइज 1F के कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है √27 - 9/√3 माइनस रूट की पावर 4 1/9 प्लस रूट की पावर 6 1/27। ठीक है, तो यहाँ √27 लिखा है, जैसा लिखा था वैसे ही लिखा हुआ है। और अब हमने क्या किया, पूरे के ऊपर करनी पावर लगाई। तो जब 9 के ऊपर करनी पावर लगेगी, तो इस 9 पे करनी की पावर लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या है, अब आगे चलते हैं। तो ये 1/9 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 की पावर 4 करनी के पावर के समान बना लिया। इसी प्रकार 1/27 को क्या लिख सकते हैं, 1/√3 की पावर 6 करनी के पावर समान बना लिया। अब √27 ये है माइनस 9 की पावर 2, यानी क्या होता है 81। 81 में 3 का भाग गया ये, तो कितना आया 27। ठीक है, 27। और ये पावर से पावर कैंसिल, तो 1/√3 बाहर, ये पावर से पावर कैंसिल, तो 1/√3 बाहर।
इसको लिखा एक बार √27 माइनस √27 माइनस 1/√3 प्लस 1/√3। ये देखो √27 से √27 कट गया, 1/3 से 1/3 कैंसिल हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया प्यारे बच्चों? 0। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन है 5 प्लस √3 प्लस 2 प्लस √27 माइनस 1/√3। तो 5 √3 प्लस 2, 27 को क्या लिख सकते? 3 × 3 × 3। अब ये देखो 3 की पावर 2 के रूप में इसको निकालेंगे जब बाहर, तो 3 आएगा बाहर और 3 दूनी 6, ठीक है, माइनस 1/√3। अब 6 5 11√3 माइनस 1/√3। यहाँ कुछ नहीं है, एक मानते हैं, √3 लिया एलसीएम, ठीक है। तो जब 1 से √3 का गुणा होगा तो √3 3 हो जाएगा और 11 3 33 माइनस √3 से √3 कैंसिल, तो 1 एकम 1, 33 में से 1 गया 32/√3। अब मैंने आपको बताया था हर में कभी भी रूट की संख्याएं नहीं लेते हैं, तो उसका क्या किया हमने, जो हर में रूट की संख्या होगी उसका ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा कर देंगे। तो ये हमने जब गुणा किया, ठीक है, तो ये 32√3 हो गया और √3 3, यही इसका आंसर है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। 3 रूट के अंदर 147 माइनस 7/3 रूट के अंदर 1/3 प्लस 7 रूट के अंदर 1/3। तो 47 को क्या लिख सकते? 47 को देखो 3 × 7 × 7 माइनस इसको लिख सकते 7/3√3 प्लस 7/√3। अब यहाँ देखो करनी जी, ये 7 × 7 ये क्या है, 2 पावर हो गई और करनी की पावर है 2, तो समान है, तो ये बाहर आया और 7 × 21, तो 21√3। अब यहाँ क्या लिया, माइनस 7√3 प्लस 7/√3, ठीक है। तो 3√3 कॉमन लिया, तो वो सॉरी एलसीएम लिया, तो यहाँ क्या है, कुछ नहीं है, 1 है, तो 21 63 और √3 3, यानी 3 हो गया, माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 7 एकम 7, यहाँ √3 से √3 कैंसिल हुआ, तो 7 3 21, ठीक है। अब इसका गुणा किया तो 189 आया, प्लस 21 में से 7 चला गया, 14 बचा। अब इनको जोड़ा तो 203/3√3। अब मैंने फिर वही बात हो गई कि रूट आ गया नीचे, मैंने आपको बताया था कि रूट नीचे नहीं लेते हैं, तो ऊपर नीचे √3 से गुणा कर दिया। जब हमने ऊपर नीचे √3 से गुणा किया तो ये 203√3 हो गया और √3 3 और 3 × 3 9 हो गया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। ये क्वेश्चन है 60 रूट के अंदर 1/6 प्लस 3 रूट के अंदर 54 माइनस 12 रूट के अंदर 1/24। तो इसको हम तोड़ेंगे, तो ये 60√6 लिख सकते प्लस 3, 54 को क्या लिख सकते, 9 छक्का 54। दो रूट के अंदर 6 की टर्म में या पदों में तोड़ेंगे हम, ठीक है। तो ये 9 × 6 लिख सकते। अब 24 को क्या लिख सकते, 4 × 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये 60/√6 और ये देखो 9 बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा, 9 का वर्गमूल बाहर निकल के, और 3 का 9। अब ये 4 निकालेंगे तो 2 आएगा, 2 से ये 12 काटा 6 बार, ठीक है। अब ये 60√6 प्लस 9√6 माइनस 6√6। अब 60√6 में से 6√6 गए तो 54√6 प्लस 9√6। अब √6 लिया एलसीएम, तो 54 प्लस यहाँ 9 और √6 6, तो 9 छक्का 54, 54 और 54 108/√6
अब √6 नीचे आ गया तो √6 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 108 √6 और √6 अब 6 से ये कट गया, 6 से ये कट गया 18 बार, तो ये आंसर आ गया अपना 18√6। तो चलिए आगे और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो आपने पूछे थे बंजी के। तो पहला क्वेश्चन है रूट के अंदर 2 गुणे रूट की पावर 3 गुणे √3 गुणे रूट की पावर 4 √4। तो इसको सॉल्व करना है। तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताया था जब भी करनी गुणा में सॉल्व करते हैं या भाग में सॉल्व करते हैं तो उसके पावर समान होनी चाहिए। तो पहले इसकी पावर समान बनाएंगे तो करनी की हर नहीं है यार, 2, 3 और 4 का लासा कितना आएगा, यहाँ कुछ नहीं होता, 2 मानते मैं आपको पहले बता चुका। 12 आया। जब 12 पावर से कंपेयर करेंगे, 12 लगाएंगे तो 2 से 12 में जब भाग देंगे, सेम जैसा अपन भिन्न में करते हैं ना वैसे ही करते हैं। तो 2 का जब भाग देंगे 12 में तो 6 बार जाएगा, तो कर्णीगत के ऊपर 6 पावर लगा देंगे। गुणा 12 लगाया 3 से 12 4 बार तो 4 पावर लगा दी, फिर 12 4 से 12 4 बार तो 4। अब पूरे के पावर 12 लगा दी तो 2 पावर 6, ये 3 पावर 4 को क्या लिख सकते 2 पावर 2 और इसकी 3 पावर ऑलरेडी लगी है। अब ये 2 पावर 6 हो गया, बाकी वो ही लिखा। अब 2 पावर 6 2 पावर 6 गुणा में पावर जुड़ जाती तो 2 पावर 12 गुणे 3 पावर 4। अब ये देखिए अब 12 पावर ये है, 12 इसकी है, तो 12 से 12 कैंसिल तो 2 बाहर आ गया। अब करनी पावर 12 अंदर बचा 3 पावर 4। अब ये कटेगा तो 4 से 12 कितने बार कटता है 3 बार, तो करनी पावर कितनी बची 3 और अंदर बचा 3। तो इसका आंसर क्या आ गया, ये इसका आंसर हो गया 2 करनी पावर 3 √3। ठीक है बच्चों। अब देखते हैं इसको, ये करनी पावर 6 रूट के अंदर 12 भागे कोष्टक में है, ठीक है, √3 और रूट करने की पावर 3 √2। तो पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो कोष्टक को जब सॉल्व किया ये साथ में चल रहा, जब इसको सॉल्व किया तो इसकी पावर 2 है, इसका जब एलसीएम लिया तो 6 आया, 6 2 से 6 3 बार कटेगा तो 3 पावर 3 आ गया, इंटू 6 से 3 2 बार कटेगा तो 2 आ गया। अब जब ये पावर है तो पूरे के ऊपर ले ली पावर, ठीक है, तो 3 पावर 3 27 और 2 पावर 2 4। अब ये पावर क्या है, ये भाग में हो गई, ठीक है, भाग में हो गई तो ये बटे में आ गया, ये 12 और ये 27/4। अब 4 से मैंने 12 को काटा 3 बार और 3 से 12 27 काटा 9 बार, तो 9 को क्या लिख सकते 3 पावर 2। जब मैं 2 का यहाँ भाग दूंगा तो 1 तो बाहर निकल जाएगा, 2 का भाग 6 में दूंगा तो 3 बार, तो ये 3√3 यही इसका आंसर होगा। आप 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए इसको करते हैं। मोस्ट क्वेश्चन है ये। 2 5 10 का लासा कितना आया 10। अब 10 पावर चढ़ाएंगे तो 2 से क्या कटेगा 5 बार, 5 से 2 बार और 10 से 1 बार, तो 1 पावर। अब पूरे के पावर चढ़ाई तो 3 पावर 5। अब 12 को क्या लिख सकते, 12 को 2 गुणे 3 लिख सकते। अब पावर 2 चढ़ी तो सभी के ऊपर पावर 2 चढ़ा दी। अब 54 को क्या लिख सकते 27 गुणे 2, 27 को क्या लिख सकते 3 पावर 3, तो ये लिखा, ठीक है। अब 3 की पावर देखो 5 ये है, 2 ये है और 3 ये है, तो 10 हो गई। तो 3 की पावर 10 हो गई और 2 की पावर 5 हो गई। अब ये 10 पावर ये है, 10 पावर ये है, तो ये 3 बाहर निकल आया, करनी पावर 10, 2 की पावर 5। अब जब 5 से 10 काटा तो 2 आया, 2 करनी की पावर लिखी नहीं जाती है और रूट के अंदर बचा 2, यही इसका आंसर होगा। अब बनेश का एक क्वेश्चन था तो परमीकरण इसका करना था, ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन है, जब मैंने इसको लिया
तो यहाँ आप ध्यान से देखना, मैंने कहा था करनी का परमीकरण करते हैं, यानी करनी से बाहर संख्या निकलनी चाहिए। तो यहाँ करनी की पावर 3 है, ठीक है, लेकिन अंदर करणीगत की पावर 1 है। तो 3 बनाने के लिए 2 पावर का गुणा करना पड़ेगा, तो वो अंश और हर दोनों में करेंगे। जब यहाँ किया तो ये 3 पावर 2 9 होता है, ये यहाँ देखो गुणा किया तो 3 पावर 3 हो गया। जब इसको सॉल्व किया तो 6, इसका एलसीएम लिया तो 6 पावर समान बना के सॉल्व किया तो 6 लिया, तो ये 2 से 6 3 बार और 6 से 2 वो 6 3 से 2 बार, ठीक है। अब ये क्या है 3 हो गया, 3 से 3 कट गया, 3 3 से 3 यहाँ काट दिया। इसको सॉल्व किया तो 6 पूरे 2 की पावर 3 8 और 9 की पावर 2 81। इसका गुणा किया तो 668 आया और नीचे बचा 7। यही इसका आंसर होगा। एक क्वेश्चन 1J का करते हैं और फिर I के क्वेश्चन करते हैं। J का एक ही था तो मैंने इसी पार्ट में लगा दिया, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन था, ठीक है। वैसे तो आप पावर सॉल्व करना जानते हो, लेकिन चलो इसको माइनस में थी और ये इसको सॉल्व नहीं हो रहा था तो डाउट था, तो इसको देखिए। तो ये क्या है 62/25 पावर -3/2, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे अलग अलग कर लिया, 62 पावर -3/2 और 1/25 पावर -3/2। अब जब ये चेंज कर देंगे तो घात प्लस की हो जाएगी। मैंने आपसे कहा था जब भी घात को पॉजिटिव बनाते हैं नेगेटिव से तो अंश और हर चेंज हो जाते हैं। तो ये 25 ऊपर 1 नीचे 1 लिखते नहीं। अब 25 को क्या लिख सकते 5 पावर 2। अब 2 पावर 2 से ये कट गया। अब ये बचा क्या, ये बचा 5 की पावर 3। तो 5 की पावर 3 क्या होता है 125 और 62 पावर -3/2 सॉल्व नहीं होगा, वो जो कहते हैं लिखा रहेगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम आगे लगाते हैं बनाई के क्वेश्चन। ये स्टार्ट करते हैं बनाई के क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है √18 + √24 अपॉन √12 - √8। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो 18 को क्या लिख सकते 9 × 2, 24 को 6 × 4, 12 को 3 × 4 और 8 को 4 × 2। तो 9 बाहर निकल आएगा, 3 का वर्गमूल होता है तो 3√2 हो गया और 4 बाहर निकल आया तो 2√6 हो गया। 4 फिर बाहर निकल आया तो 2√3 और 4 फिर बाहर निकल आया तो 2√2, ठीक है। तो अब यहाँ देखो तो इसका संयुग्मी से गुणा करेंगे। संयुग्मी यानी चिन्ह बदल जाता है, वही संख्या रहती है, केवल उनके चिन्ह विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ माइनस था तो प्लस वाले से अंश और हर में गुणा किया। जब हम इसका गुणा करेंगे तो इसका गुणा इसमें किया तो 3 दूनी 6 और रूट के अंदर 3 दूनी 6 प्लस जब इसका किया तो 3 दूनी 6 और √2 इंटू 2। जब इसका किया तो 2 दूनी 4 और 6 × 18 रूट के अंदर प्लस 2 दूनी 4 और रूट के अंदर 6 दूनी 12। ये बन गया फॉर्मूला a² - b²। तो a² - b²। इसको सॉल्व किया जी, ये है 6 दूनी 12। अब 18 को क्या लिख सकते 9 × 2, 12 को 4 × 3। ये सॉल्व किया तो 2 का वर्ग 4 और √3 का 3 तो 4 × 3 = 12, 2 का वर्ग 4 और √2 का 2 तो 4 दूनी 8, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो 9 से वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो 3 आएगा तो 4 × 3 = 12 √2 और यहाँ 2 आएगा तो 4 दूनी 8 √3, ठीक है। ये यहाँ क्या है 12 - 8 यानी 4। अब यहाँ 2 का भाग दे दिया, ठीक है। तो ये 6 3 हो गया, 12 6 हो गया, 6 12 फिर 6 हो गया और 8 4 हो गया और 4 में तो ये 2। यही इसका आंसर है, ठीक है प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसमें देखो इसमें टर्म्स कंडीशन के हिसाब से इसको सेट किया पहले। तो इसको
√3 + 2 + √5 और √3 + 2 - √5 के फॉर्म में बनाया। अब ये फॉर्म बन गया। इसको जब एलसीएम लिया तो ये जब यहाँ माइनस वाले से कटा तो प्लस आया और प्लस वाले से कटा माइनस आया। √5 से √5 कट गया। यहाँ √3 √3 तो √3 और 2 2 4, ये फॉर्मूला बन गया a² - b²। तो ये है और b ये है। अब इसका भी a + b का होल स्क्वायर खोला तो a² b² + 2ab और -5। ठीक है, तो ये क्या है, ये लिखा। ठीक है, 4 3 7, 7 में से 5 गए 2 और 4 √3। ठीक है, 2 यहाँ कॉमन लिया, 2 यहाँ कॉमन लिया तो 2 से 2 कट गया। ये बचा 3 + √2 और 1 + 2 √3। अब इसके कॉन्जुगेट से गुणा किया तो माइनस लगा के अंश भर में गुणा कर दिया। जब इसका गुणा किया तो √3 और इसका गुणा किया तो 2 और √3 3, तो 3 दूनी 6। जब इसका किया तो 2 और इसमें किया तो 2 दूनी 4 √3। ये फॉर्मूला बन गया a - b का। तो a² - b²। ये क्या हो गया, ये 4 और ये +1 तो माइनस के 3 √3। ये 6 में से 2 गए तो माइनस के 4। ये a² अब -b² यानी 2 का वर्ग 4 और 4 √3 का 3 तो 4 3 12। अब ये माइनस के 11 बचे, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया, माइनस से माइनस कट गया तो ये इसका आंसर आया 4 + 3 √3/11। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो 4√3/2 - √2 -30/4√3 - 3√2 -3√2/3 + 2√3। तो इसमें क्या करेंगे, अलग अलग पार्ट में संयुग्मी से गुणा करेंगे। तो इसमें जब पहले में किया तो यहाँ देखो माइनस लगा तो प्लस वाले से आंसर में गुणा कर दिया। यहाँ माइनस लगा तो प्लस वाले से आंसर में गुणा कर दिया और यहाँ प्लस लगा तो माइनस वाले से आंसर में गुणा कर दिया। जब यहाँ गुणा किया तो 4 दूनी 8 √3। जब यहाँ गुणा किया तो 4 और √3 √2 √6। ठीक है, 30 ये यही है, ये कट जाएगा आगे चल के, तो इसको गुणा नहीं किया, अब ये अंदर लिखा। और नीचे क्या बन रहा है, ये टर्म a² - b²। तो 2 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। यहाँ जब टर्म बना तो 4 √3 का स्क्वायर - 3 √2 का स्क्वायर। जब यहाँ गुणा किया तो 3 का 9 √2 और यहाँ गुणा किया तो 3 दूनी 6 √6। ठीक है, जब यहाँ a² यानी 3 का स्क्वायर और -b² यानी 2 √3 का स्क्वायर। अब यहाँ सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 2 ऊपर का वही है। यहाँ सॉल्व किया तो ये 4 का वर्ग 16 और √3 का 3 तो 16 3 48। 9 का वर्ग वो 3 का वर्ग 9 और 9 दूनी 18। यहाँ 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 और √3 का 3 तो 4 3 12। जब इसको सॉल्व किया तो ये 2 बचा, यहाँ 2 कॉमन ले लिया तो ये 4 √3 और ये 2 √6। यहाँ 30 ये है, ये बच्चा घटाने पर 30। यहाँ -3 कॉमन ले लिया, कहाँ गया, हाँ यहाँ कहाँ गया, ये है। तो यहाँ 3 कॉमन ले लिया तो 3 √2 - 2 √6। अब 3 से 3 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, 30 से 30 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो 4√3 + 2√6 माइनस का गुणा हुआ माइनस के 4√3 और फिर माइनस का गुणा हुआ माइनस के 3√2 और ये प्लस के 3√2 माइनस के 2 √6। जब ये प्लस का है ये माइनस का है, ये प्लस का है ये माइनस का, ये प्लस का है ये माइनस का, ये सारे कट गए तो इसका आंसर आ गया 0।
तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी, जिसे आप सभी लाइक और शेयर जरूर करेंगे। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करना आपका कर्तव्य बनता है। तो चलता हूँ, बाय बाय, टेक केयर ऑल।